कवन मोहलैक जय हो रब के समनवा तू कवन मोहलैक जय हो रब के समनवा तू कवन मोहलैक अरे मस्जिद के जाने दो कब हो ना जावे मस्जिद के जाने कब हो न जावे उठे ठरे सलीमा के चक्कर लगावे अरे बात फजर टुर टुर कोले न कुनवा तू कवन मोहलैक जय हो रब के समनवा तू कवन मोहलैक और राह की चाहे पाक साफ न पाक फिरत है और दिन और रात सीधी मयचमा काटत है अरे गाँव गाँव गली गली गाँवत है गनवा तू कवन मोहलैक जय हो रब के समनवा तू कवन मोहलैक और मेरे प्यारे आका का ये फरमान है मेरे प्यारे आका का ये फरमान है कि मुसलमान मर्दों पे सोना हराम है फिर भी पहने अंगूठी और गले में चयनवा तू कवन मोहलैक जय हो रब के समनवा तू कवन मोहलैक और रोज आपन वदानी चिलावे रोज रोज आपन वदानी चिलावे और कपड़ा मयल कोहन सेंट खूब लगावे अरे फैशन में घूमत है तान तान सिनवा तू कवन मोहलैक जय हो रब के समनवा तू कवन मोहलैक हमारे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह या नबी सबके जीवन सवार दिया जाए या आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ भैया या नबी सबके जीवन सवार दिया जाए 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 अपने दामन के ठंडी प्यार दिया जाए अपने दामन के ठंडी प्यार दिया जाए अपने दामन के ठंडी प्यार दिया जाए याद आवे मदीना तो कल ना पड़े सुभान अल्लाह याद आवे मदीना तो कल ना पड़े याद आवे मदीना तो कल ना पड़े कि याद आवे मदीना तो कल ना पड़े कल ना पड़े एक नजर हम पर आका उठाए दिया जाए एक नजर सब पर आका उठाए दिया जाए एक नजर सब पर आका उठाए दिया जाए हम देहाती मन कवन पूछे भला हम देहाती मन कवन पूछे भला कि हम देहाती मन कवन पूछे भला कवन पूछे भला हम गरीबवन का आका प्यार दिया जाए 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 है गरीबी माँ रोई रोए उमरिया कटते है गरीबी माँ रोई रोए
سب کا عثمانی دولت دلائے دیا جائے، ہم کا عثمانی دولت دلائے دیا جائے، ہم کا عثمانی دولت دلائے دیا جائے، یا نبی سب کا جیون سنوار دیا جائے، یا نبی سب کا جیون سنوار دیا جائے۔ اب تیار ہو جاؤ، ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں، وہی طیبہ میں جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، کہ جہ کا آقا بلائی ہے وہ جہی بے کری، اور جہ کا آقا بلائی ہے وہ جہی بے کری، اور جہ کا آقا بلائی ہے وہ جہی بے کری، ہاں وہ جہی بے کری، اپنا سینہ مدینہ بنے بے کری، اپنا سینہ مدینہ بنے بے کری۔ اور سنو، سب کی بگڑی بناوت ہے پیارے نبی، سب کی بگڑی بناوت ہے پیارے نبی، اور سب کی بگڑی بناوت ہے پیارے نبی، اپنا دکھڑا نبی کا سنئی بے کری، اپنا دکھڑا نبی کا سنئی بے کری، اپنا دکھڑا نبی کا سنئی بے کری۔ میرے نبی کا وہ دربار ہے کہ ان کے در پر پہنچنے سے ہوئی نجات، محبت سے بولو سبحان اللہ، ان کے در پر پہنچنے سے ہوئی نجات، اور ان کے در پر پہنچنے سے ہوئی نجات، دل ترے مصطفیٰ پر جھکے بے کری، دل ترے مصطفیٰ پر جھکے بے کری، دل ترے مصطفیٰ پر جھکے بے کری۔ اور جو نبی کا سچا دیوانہ ہے عاشق ہے، کہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے ان کا عاشق ہے جو، کوئی کچھ بھی کہے ان کا عاشق ہے جو، کوئی کچھ بھی کہے ان کا عاشق ہے جو، پیارے آقا کی محفل سجے بے کری، پیارے آقا کی محفل سجے بے کری، ہاں سجے بے کری، جہ کا آقا بلائی ہے وہ جے بے کری۔ چلو بھیا سنو، اور برس رحمت کے بدریا، برس رحمت کے بدریا تمہارے دعایا نبی، برس رحمت کے بدریا، برس رحمت کے بدریا تمہارے دعایا نبی، تمہارے دعایا نبی، تمہارے دعایا نبی، چمک چاروں وریا گنبد مینار یا نبی، چمک چاروں وریا گنبد مینار یا نبی، چمک ہر دم نور چما چم چمکے تمہاری بخیری، چمکے تمہاری بخیری، چمکے ہر دم نور چما چم چمکے تمہاری بخیری، چمکے تمہاری بخیری، چمکے ہر دم نور چما چم چمکے تمہاری بخیری، چمکے تمہاری بخیری، اور دھرتی اور آکاش کے پیچھوا، اور چمکتے بنگری ویسے چندہ، پیچھے چہرہ تمہارا نبی، ویسے چندہ پیچھے چہرہ تمہارا نبی، اور یکو گھڑی سد سے نہ بسرے آقا صورت میری، آقا صورت میری، یکو گھڑی سد سے نہ بسرے آقا صورت میری،
और धरती और आकाश के बिछावा अरे चमकता बनगर वैसे चंदा बीच चेहरा तुम्हारा नबी अरे छाई घटा से बोलो सुभान अल्लाह ये कौगड़ी सुबह से न बिसरे आका सूरत मेरे मौला सूरत मोरी और छाई घटा खानी घोरी गगन माँ अरे चमकता बनगर वैसे कैसो बीच चेहरा तुम्हारा नबी वैसे कैसो बीच चेहरा तुम्हारा नबी और ठेवा कलमे की बसुरिया रे बांग सुनायो मधुरी बांग सुनायो मधुरी ठेवा कलमे की बसुरिया रे बांग सुनायो मधुरी बांग सुनायो मधुरी ओहिया हुआ तुई लोग लुभाने अरे लोग अर्श कुर्सी खुद लुभा गई परवर दिगारा नबी बदलवाए गईले परवर दिगारा नबी ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना खलील साहब बिला चाहलवा वो बाहयात थे जब तो किसी भी जलसे में इस कलाम को पढ़वा कर एक शेर जरूर पढ़वाते थे माशाअल्लाह अल्लाह उनके कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए बहुत मानते थे और बड़े बड़े मोहब्बत फरमाते थे इस कलाम को पढ़वाते थे और ये शेर जरूर पढ़वाते थे अब एक शेर पढ़ता हूँ सुनो तो बकबूल आदम के होइगा आका तुमर सदके मौला तुमर सदके तो बकबूल आदम के होइगा आका तुमर सदके मौला तुमर सदके और उंगली के कावन से आका अरे आंखों की चश्मा बोले डूबा सूरज से की नया शिकारा नबी डूबा सूरज फिर से की न डूबा सूरज फिर से की नया शिकारा नबी अब जरा सुनो जब जब हाजी चले मदीना आका तुम्हारे गार अरे मौला तुम्हारे गार जब जब हाजी चले मदीना आका तुम्हारे गार अरे मौला तुम्हारे गार और देखे के पैर बिरह सतारे तड़पे जिया हमार कबूल हो हम कतार शन तुम्हारा नबी कबूल हो हम कतार शन तुम्हारा नबी और सुनो चेहरे से अब ये शेर सुनेंगे तो जो उस लायक है जरूर हमको सुबह कुछ ना कुछ कहेंगे लेकिन चाहे जो कहो हम ये शेर पढ़ के जाएंगे सुनो चेहरे से दाढ़ी गायब है और दिल से ईमान और दिल से ईमान चेहरे से दाढ़ी गायब है और दिल से ईमान और दिल से ईमान और चेहरा बनाई के ऐसी घूमे जैसे आजादिल शैतान जैसे मस्जिद को नसून बिन मीनार नबी जैसे मस्जिद को नसून जैसे मस्जिद को नसून बिन मीनार नबी बिन मीनार नबी बिन मीनार नबी चमक चारो वरिया गुंबद मीनार नबी मक्का मोहब्बत के साथ देखें कि हम करम मुझे पे तो माता होइगा बेड़ा पार मौला होइगा बेड़ा पार कि हम करम मुझे पे तो माता होइगा बेड़ा पार मौला होइगा बेड़ा पार और याद जम्मुल की भी बेटी अरे सुन लीजिए सरकार बस दिखा दो सबसे गुंबद मीनार नबी बस दिखा दो सबसे गुंबद बस दिखा दो सबसे गुंबद मीनार नबी हाँ मीनार नबी हाँ मीनार नबी चमक
सुनते रहते हैं, लेकिन उस कलाम को मैं पेश करता हूँ, उसे आप समाअत फरमा लें, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ मेरे भाई, बेटियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, इसलिए बस शॉर्टकट में यूँ सुनो 2 मिनट में एक बात। एक आदमी है, एक इंसान है जिसके पास 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4। और एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। बेटी की शादी हो गई, बेटों की भी शादी हो गई। कुछ दिन के बाद मामला ये हुआ कि बाप का दुनिया से विशाल हो गया, इंतकाल हो गया। नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया, अब चारपाई पर जनाजे को रख दिया गया। तब तक एक आदमी आकर के पहुंचा, सफों को दुरुस्त करने जा रहे थे, जा नमाज को बिछाया जाए, लाओ अब जनाजे की तैयारी की जाए। इतने में एक आदमी पहुंचा और कहा, सुनो अभी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाएगी, न इस मैयत को मिट्टी दी जाएगी। अब लोग हैरानो परेशान हो गए, पूछने लगे, या अल्लाह मामला क्या हुआ? एक दूसरे से कह रहे हैं, भाई क्या बात हुआ? तो उसने कहा, बात कुछ नहीं है, याद रखो उनके बेटों को मैं तलाश रहा हूं जिनकी ये मैयत है, जिनका जनाजा है। बेटे आगे बढ़े, कहा बताओ क्या बात है भाई, बताओ जल्दी बताओ। उस आदमी ने कहा कि ये जो तुम्हारा बाप है जब दुनिया में जिंदा था तो मुझसे 5 लाख रुपया लिया था कर्जा। कितना? जोर से बोलो, कितना? 5 लाख कर्जा लिया था। अब तुम उनके बेटे हो, बैंक बैलेंस तुम्हें मिलना है, खेत तुम्हें मिलना है, जमीन तुम्हें मिलनी है, माल और जायदाद के हकदार तुम होगे। अब बताओ इसका कर्जा कौन देगा? अगर देना हो तो दो, वरना मैं मिट्टी नहीं देने दूंगा, जनाजा नहीं होने दूंगा। अब बच्चे सब अलग हो गए, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, कैसे दूंगा? हमारे बाप ने हमको बताया भी नहीं था, अब हम क्या करें? लोग हैरानो परेशान हैं। जब ये आवाज बेटी के कान तक पहुंची तो बेटी ने एक अपने बच्चे को तमाम साजो सामान दे करके भेजा, चीज और जो कुछ भी जेवरात है, कपड़ा वगैरह दे करके भेजा और कहा जाओ उस आदमी को दे दो और कहो कि ये बेचकर अपना पैसा, अपना कर्जा ले ले, लेकिन मेरे बाप के मैयत को खराब न होने दे, मेरे बाप की मिट्टी को बर्बाद न करे, जनाजा की नमाज हो जाने दे, मिट्टी देने दे। मिट्टी जो है हम जो है जो देने वाले गए हैं मिट्टी को दे दे, ताकि मेरे बाप की मैयत खराब न होने पाए। देखो ये कौन कह रहा है? ये बेटा नहीं कह रहा है, बेटी कह रही है। बेटी ने जब इतना पैगाम भेजा, फिर उसके बाद में उसने कहा इतने में नहीं होगा। जब बेटी के कान तक आवाज पहुंची तो रोती हुई अपने दामन से, अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई पहुंची और पर्दे के आड़ से क्या किया? पर्दे के आड़ से अपने मकान की चाबी को फेंका और कहा, ए इंसान, ए मेरे भाई सुन, ये तेरे मकान की चाबी है, मेरे मकान को बेच दे, मेरे मकान को बेचकर अपना कर्जा तू ले ले, लेकिन मेरे बाप की मैयत को खराब न होने दे, मेरे बाप की मिट्टी को बर्बाद न कर। ए मेरे भाई जा, जल्दी चला जा। जब उसने चाबी पाया तो जानते हो क्या किया? उसने उस लड़की को एक साइड में बुलाया और कहा, आप लोग देखो, मैं कर्जा मेरा इसका बाप नहीं था, बल्कि 5 लाख रुपया मैं कर्जा लिया था, आज देने के लिए आया हूँ। मैं ये सिर्फ इम्तिहान ले रहा था कि बेटों को अपने बाप से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। सिर्फ बाप से मोहब्बत है या बाप के मालो जायदाद से मोहब्बत है, इसलिए मैं इम्तिहान लेने आया था। याद रखो, ये 5 लाख रुपया मैं लेके आया हूँ, ये मैं इसके बच्चों को नहीं दूंगा, बल्कि जिस बच्ची ने इतना अपने बाप के साथ रहनुमाई की है, मैं उस बच्ची को दूंगा। ये बच्ची ले, ये तेरे हाथ में मैंने पैसा दे दिया है, अब इसका हकदार तू है। अब तू चाहे तो अपने भाइयों को बांट दे और अगर तू चाहे तो अपने पास रख ले, इसका मालिक मैं तुझे बना। अब आप अपने गिरबान में मुंह डाल कर झांको, अपने सीने पे हाथ रखो कि ऐसे मौके पर
बेटी का दिल इतना नर्म नाजुक था कि चाहे हमारा मकान चला जाए, चाहे दुकान चला जाए, चाहे हमारा कपड़ा जेवरात चला जाए, लेकिन मेरे बाप की मिट्टी न खराब होने पाए। और बताओ मेरे भाई, आज बेटियों से घबराते हो, बेटियों से मोहब्बत नहीं करते हो। बेटियां अगर पैदा होती हैं तो चेहरे दोबारा बचता है। याद रखो, रज़्ज़ाक़ परवरदिगार है, अल्लाह तुम्हें बेटी दे तब भी तुम खुशी मनाओ, जलसा करो, नबी के जिक्र की महफिल सजाओ, और बेटा दे तब भी तुम इसी तरह करो। शायर ने कहा है अपने कलम को उठा करके, इस तरीके से कहा है कि उनके घर में जन्नत की अरे खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, अरे जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और सुनो, वहां से मोहब्बत करो, वहां से शायर कहता है, क्या कहता है शायर कि मेरे घर की मलेका भी रोटियां पकाती है। सुभान अल्लाह। याद रखो, एक महफिल में एक कारी साहब तकरीर कर रहे थे, ऐसा भी कुछ देर पहले माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी। तकरीर कर रहे थे, तकरीर के दरमियान वो कह रहे थे बार बार कि माँ से मोहब्बत करो, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। सब यही बार बार ही कह रहे थे। तो चच्चा गुस्साए के उठाए सोटा, और लड़के आए तो कारी साहब देखी तो कहे चच्चा कहाँ बात है, सोटा बहुत मोट लिया हो, बहुत डर लागत है। नहीं हजरत, अब तकरीर वैसा ही हुई कि बताओ सब कुछ मातरिये जब रही तो बपवा कहाँ कुआं ताल लेंगे, वह तो कौन स्थान चाहिए है। अब यहाँ का अगर बताए दे हो तब फिर आगे बढ़ो, अगर न बताई हो तो तकरीर से खत्म कीजिए। अब कारी साहब कहें भैया देकर मोट सोटा तेलियावा रहा, बहुत प्यारा लाग मरे। तो कहें चच्चा परेशान न रहो, हम बाप का भी स्थान उनका भी दर्जा बताते हैं। ये लोगों सुनो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अब बच्चा कहें भैया आप बोलो, हम हो जान पाए कि हमरो कहूँ स्थान है। ये लोगों जरा मोहब्बत के साथ कहते ना सुभान अल्लाह। और जोर से जितने कम लोग हो हमको कोई गम नहीं, बस मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, लेकिन माँ के हाथ के जैसी अरे रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। और सुनो, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में, अरे काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती, फिर कहीं जमाने में। और चांद को किए टुकड़े जो किया कि इशारे पे, चांद को किए टुकड़े जो किया कि इशारे पे, और मेरे मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती, मेरे मुस्तफा जैसी
अब वो कलाम सुने मोहब्बत के साथ। हमारे कारी साहब भी आए हैं। अब ये मेरा कलाम है जो हिंदी ज़बान में है। कारी साहब भी कभी कभी इसकी फरमाइश किया करते हैं। हमारे एक भाई नूरुद्दीन भाई ने किया है। सुनो मोहब्बत के साथ, बड़ा प्यारा शेर है, हिंदी ज़बान में है, सुनो। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमेशा जैसा मौका होता है वैसे शेर पढ़े जाते हैं। बेटी के पैदाइश है, बेटियों के हवाले से शेर सुने। हमारी माँ बहनें खास कर मेरा शेर सुने और सुन करके और मोहब्बतों से नवाजें। और बेटियों के पैदाइश पर लोग खुशियाँ नहीं मनाते, लेकिन मैंने बताया मेरे भाई कि बेटा पैदा हो तब भी खुशी मनाओ, बेटी पैदा हो तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। रहमत इलाही मिले तभी हमें खुशी मनाना चाहिए, नेमत इलाही मिले तभी हमें खुशी मनाना चाहिए। औलाद औलाद होता है, इसी औलाद के लिए न जाने किस किस डॉक्टर और न जाने किस किस हॉस्पिटल और न जाने कितनी दवाइयाँ और न जाने किस किस जो है दरबार में बाबाओं के पास जाकर अपने सर को माथे को रगड़ते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है जिसको अल्लाह औलाद से नवाजता है। सुभान अल्लाह, कुदरत के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जिसके तकदीर में जो लिखा होता है अल्लाह उसके तकदीर के मुताबिक उसे अता फरमाता है। लेकिन वाकई एक बात ये भी याद रखो कि अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह के वली हैं उनकी बातों को अल्लाह कभी टालता नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के वली वजिद हुआ करते हैं, दोस्त वजिद हुआ करता है। जब वाकई अल्लाह का वली जलाल में आता है, वक्त में आता है, और अगर उसके तकदीर में नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआएं करता है कि उसके ज़बान को परवरदिगार वापस नहीं करता है, जो कह देता है अल्लाह उसे पूरा कर दिया करता है। हज़रात, तकरीर अभी आपने सुनी है, तकरीर करना मकसद नहीं है, बस बताना यह है कि मेरे भाई वलियों के दर पे मिलता है सब कुछ, उनसे लेने का चाहिए सब कुछ। सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो कि उल्फत का फूल दिल में खिलाती है बेटियां, बेटियों के हवाले से उल्फत का फूल दिल में खिलाती है बेटियां, गुलचों को भी महके न सिखाती है बेटियां, गुलचों को भी महके न सिखाती है बेटियां। ऐ बेटों से मोहब्बत करने वाली मेरी माँ बहनों, ये शेर सुनो। जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, खुद भूख रह के माँ को खिलाती है बेटियां, खुद भूख रह के माँ को खिलाती है बेटियां। ए लोगों, एक शेर सुनो। ये है बात कोई माने न माने जहान में, ये है बात कोई माने न माने जहान में। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, ये है बात कोई माने न माने जहान में, हक है कि अपना फर्ज निभाती है बेटियां, हक है कि अपना फर्ज निभाती है बेटियां। और बेटियां जितने माँ बाप से मोहब्बत करती है ना, याद रखो बेटे उस तरह मोहब्बत नहीं करते। जब उनकी जो है घरवाली आ जाती है तो माँ बाप को अलग कर देते हैं, लेकिन बेटियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बेटी बुढ़ी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ बाप की मोहब्बत उसके दिल में बाकी रहती है। समाज फरमाए सुभान अल्लाह। वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ, वो चाहे भाई चाहे बहने हो या बाप माँ, वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ,
اس لیے شاعر نے کہا ہے ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، وہ صرف آتی ہی نہیں ہے بلکہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، سبحان اللہ۔ اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، اور اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائی، اچھا اے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا سنو، ایک شعر تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ شعر ہے کہ ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کر، میرے نبی فرماتے ہیں جب کھانے کی چیز گھر میں جاؤ، گھر سے جاؤ بازار کو اور کھانے کی چیز لاؤ تو سب سے پہلے نبی کا حکم ہے کہ تم اپنے بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، وہ بچیاں ہیں، شادی کرو گے دوسرے کی دولت بن کے دوسرے کے گھر چلے جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی نے بچیوں کو کس طرح سراہا ہے کہ لاؤ کھانے کی چیز تو بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، ان کا دل نہ توڑو، شاعر کہتا ہے سنو، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کرے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، اور بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، اور بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، باپ اور بیٹے میں بٹوارا ہوتا ہے، ماں الگ پکا کے کھانا کھاتی ہے، باپ الگ، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کو یہ گوارا نہیں کہ میرے ماں باپ الگ کھائیں، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ کہے گی میری
अम्मा मेरे घर पे चलो, मेरे अब्बा मेरे घर पे चलो, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी न तुमसे कोई काम हम लेंगे, बल्कि तुम बैठे रहो, मैं तुमको खाना दूंगी। सुभान अल्लाह। लेकिन बच्चे देखते हैं माँ खाना पका रही है, बहू देख रही है, लेकिन फिर भी किनारे नहीं जा रही है। बोल चाल तक बंदे कहीं ऐसा न हो कि कह दे कि फलनिया तरीके का बनाई दी। मेरे भाइयों याद रखो, बेटियों का दिल बड़ा नरम और नाजुक होता है। शायद ने कहा है, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी अरे दोस्तों इन्हें, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां। और खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में। अरे माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां, माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां। उनचों को भी महंगे न सिखाती है बेटियां। और जब उनकी शादी होती है तो सुनो, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को अरे बसाने के वास्ते, अरे वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां। भाई समझ में आया आप लोगों के शेर? कुछ अच्छा लगा? भाई साहब कहाँ चला गया? माशाअल्लाह। हमने समझा कि कारी साहब शायद बताया कि खाए चले गए, तो हम कहें कि चलो ठीक है। बहरहाल माशाअल्लाह आपने बहुत बेहतर तकरीर सुनी है। अभी हमारे कारी साहब बाकी हैं। एक कलाम की फरमाइश हमारे तबारक व तआला उसके दर्जात को इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को लाकर उसके कदमों में डाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। बच्चियों का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बच्ची को रहमत के तौर पर हमारे यूसुफ भाई को अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके उम्र में बरकत अता फरमाए, उम्र दराज, उम्र खिद्र, लंबी उम्र अता फरमाए। हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चादर ततहीर का सदका अता फरमाए, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दुपट्टे का सदका, हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के प्यास का सदका उस बच्ची को अता फरमाए। दुनिया के तमाम आफतों बलियात, ज़मीनी व आसमानी बलाओं से मौला उसे बचाए। नजर बद, सहर जादू, तमाम तर बीमारियों से मौला आसिमी खलल से उस बच्ची को मौला महफूज फरमाए। हज़रात अब मैं शुरू होता हूँ। आइए हम सब मिलकर आका की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर आप दुरूद पढ़ लें, क्योंकि हमारे सब चैनल वाले यहाँ तशरीफ रखते हैं और सब अपना अपना चैनल लगाए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो आपके चैनल में और बहुत बड़ी बरकत होगी। जितने लोग हैं मेरे साथ मिलकर पढ़ें कि सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना
صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد دل میں ارادہ رکھو دل میں تمنا کرو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے ارادے کو پورا فرمائے گا کیا ارادہ رکھو یہ شعر سنو کیا ارادہ ہونا چاہیے ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے ہاں آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد جب مدینہ شریف پہنچ جائیں گے تو اب ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے سنو مدینے میں پہنچ کر کے کہ گلیوں میں گھوم گھوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے بھی لگائیں گے ہاں آنکھوں سے بھی لگائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی آنکھوں سے بھی لگائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کیا کل تنگے چرخوں میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جب تک میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا اب لوگ سوچتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سب تھے لیکن میرے نبی سب سے بعد میں آئے تو اے لوگوں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا یہیں سے پیدا آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر نبی کو بھیجنا نہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ اپنے نبی کے نور کو کیوں پیدا فرماتا لہذا شعر سنو شاعر کے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جانے ہے وہ جہان کی ہاں جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد پیش نظر و نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار
نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد اعلیٰ حضرت سرکار مکتب میں فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد حضرات یہ ساتھ میں نبی کی نعت بھی اور نبی پر